सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा ध्यान समाध इस विषय के 19 वीडियो अब तक YouTube के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत किए गए हैं। इस 19 वीडियो में ध्यान समाध के ध्यान इस पाठ के पूरी साखिया का अर्थ किया गया है। अब ध्यान समाध का दूसरा पार्ट समाध इस विषय की जो साखियां हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये समाध इस विषय का पहला वीडियो है। समाध नाम समाधि, जहाँ ध्याता ध्यान और ध्येय, ध्याता मिट जाता है तो ध्यान भी मिट जाता है, केवल ध्येय रहता है, यानी जिसको पाना है वही रहता है, उसे कहते हैं समाधि। समाधि दो प्रकार की है, एक जड़ है एक चेतन है। जड़ समाधि के लिए आधार चाहिए सुरति का, श्वासा का, और चेतन समाधि निराधार लगती है। महाराज ने समाधि के बारे में एक हरदस में बताया, एक सता समाध सुरत संग, एक सूरत सुई न्यारी, एक निद्रा माय मिट गई नासत, एक अखंडित प्यारी, बांधा ओ कोई भेद बतावे, एक सता समाध सुरत संग लागे। यानी सुरति के द्वारा इस समाधि अवस्था में पहुंचा जा सकता है। और एक समाध सूरत से अलग है, यानी वो है सहज समाध। एक निद्रामय मिट गई नासत, एक समाधि नाश होने वाली है जो निद्रा में आती है, यानी जब हम सोते हैं तब लगती है। और एक अखंडित प्यारी, ये निद्रा वाली समाधि नींद से जगते ही टूट जाती है, और एक सहज समाधि अखंड रहती है। एक समाध पवन संग लागे, एक न केवल भाई। एक समाधि श्वासा के साथ लगती है तो एक समाधि न केवल के साथ, यानी जहाँ केवल पद के भी परे नी केवल पद है, उस स्थान पे लगती है, उस पद में लगती है। एक पोर सवालग बारे, एक जुगालग जाई, बांधा ओ कोई भेद बतावे। एक सवा पोर लग, यानी लगभग 3.25 घंटे 4 घंटे लगती है
तो योग युगों युगों तक लगती है, यानी 12 साल तक लगती है। 12 साल को एक युग कहा है। तो इस प्रकार ये समाधि की बातें आती है। एक सहज समाधि है तो एक ब्रह्म समाधि है। सहज समाधि वो रात दिन लगी रहती है, और उस समाधि की अवस्था में हमें जाना है। तो महाराज ने इस विषय में अभी आगे हमको क्या समझा रहे हैं, कैसे उस स्थिति में पहुंचा जाता है, ये अभी हम समझेंगे। और इमरत बरसे कण झड़ी, बागे राग अनेक, मुख आगे सुख राम के, क्यों नहीं चाले पेक। इमृत बरसे कण झड़े, बागे राग अनेक। त्रिकुटी में ही वो अमृत की वर्षा होती है, वो आनंद आने लगता है, और वहीं से 10 प्रकार के अनहद के बाजे भी सुनाई देने लगते हैं। इमरत बरसे कण झड़े, अमृत के कण झड़ रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, और बाजे भी सुनाई दे रहे हैं अनहद के। शंख रहो, डफली रहो, बांसुरी रहो, या भंवर की गुंजार रहो, रात कीड़ी के जैसी आवाज रहो, सब वहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। मुख आगे सुखराम के, क्यों नहीं चाले पेक। फिर भी ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है, ध्यान वहीं रुका हुआ है, ऐसा महाराज को प्रतीत हुआ। त्रिवेणी के घाट में एक तमाशो और, देवल में सुख राम के, निस दिन बोले मोर। ये है त्रिकुटी का घाट, वहाँ भी चढ़ाई है, ठीक नीचे अंदर में ये त्रिकुटी स्थान है। त्रिवेणी के घाट में एक तमाशो और, वहाँ भी एक तमाशा देखने को मिला। तमाशा उसे कहते हैं जिसे देख के ही हम अवाक हो जाए, थक्क हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, मुंह खुला का खुला रहे, आंखें आश्चर्य से खुल जाए, इसे कहते हैं तमाशा। और क्या तमाशा देखा? देवल में सुख राम के, निस दिन बोले मोर। मोर की आवाज रात दिन शरीर रूपी देवल में आने लगी। जैसे कोई पंछी मोर की जैसी आवाज निकाल रहा है और वो हम सुन रहे हैं, ऐसा प्रतीत महाराज जी को हुआ। देखा नीरत निहार के, ये तो मोर न होय, निज हंसा सुख राम के, आण बिराजा जोय। देखा निरत निहार के,
नृत्य से जब निहारा, इसको निहारा, कुछ मोर की जैसी आवाज़ जो आ रही थी, तब महाराज जी को पता चला ये तो मोर नहीं है, ये तो आवाज़ हमारी स्वयं की है, अपने निज स्वरूप की आवाज़ है। ये तो वो सत्शब्द है, वो नियंचर है, जो ब्रह्म का शब्द है, अपना निज शब्द है। ये मोर नहीं है, निज हंसा सुखराम के आन विराजो जो, वो तो स्वयं हमारी ही आवाज़ है। और वहाँ आके वो विराज गई, यानी वहाँ हमारा स्वरूप, हमारी स्वरूप की वो ध्वनि वहाँ प्रकट होने लगी। तीरवेणी के घाट में हीरा चूणे अमूल, हंसा को सुख राम के जुग जुग बांध्यो तोल। त्रिवेणी के घाट में हीरा चुने, अमोल अमोलक हीरा वहाँ चुना जा रहा है, आनंद लिया जा रहा है। हंसा को सुख राम के जुग जुग बांध्यो तोल। उसी स्थान पर हंस को युगों युगों तक इस 3 लोक में बांधा जाता है, उसका तोल माप किया जाता है, उसका हिसाब किया जाता है। तो उस स्थान पर महाराज का ध्यान आ गया। हंसा को सुखराम के जुग जुग बांध्यो तोल, तोल माप होके, कर्मों का हिसाब होके 3 लोक 14 भवन में हंस को जुगों जुगों तक बांधा जाता है। तो ये 2 काम वहाँ हैं। एक तो त्रिकुटी भृगुटी पास रहने से त्रिकुटी का आनंद तो आ ही रहा है, वो भृगुटी से हमारी उत्पत्ति रहने से वहाँ वो तोल माप भी हो रहा है, कर्मों का हिसाब भी हो रहा है, वहीं से हमको भेजा जा रहा है। केला करे किलोल सो, हंसे हरक अपार, खीर नीर सुख राम के, न्यारा कियो विचार। केला करे किलोल सो, उस त्रिकुटी में हंस अपार खुश हो रहा है, अपार आनंद आ रहा है। और वो केला नाम वहाँ वो क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, किल्लोल वो आनंद ले रहा है। तरह तरह के सुख और आनंद का अनुभव वहाँ उसे हो रहा है। और खीर नीर सुख राम के न्यारो करे विचार। अब वहाँ पर ये विचार आने लगता है कि अब माया और ब्रह्म का देश अलग अलग है। खीर और नीर, खीर कहते हैं दूध को, नीर कहते हैं पानी को। नीर नाम माया, नीर नाम 3 लोक की हद, और खीर नाम ब्रह्म, खीर नाम बेहद। अब हद बेहद का वहाँ पे निर्णय होने लगता है, ये विचार आने लगता है। आनंद तो आ ही रहा है, आनंद के साथ में
ये ज्ञान भी वहाँ पे हो रहा है। त्रिवेणी के घाट में हंस गयो दुख भूल, हीरा चूर्ण सुख राम के ओने हीरा चूर्ण सुख राम के, मगन भयो पर फूल। त्रिवेणी के घाट में हंस गयो दुख भूल। संसार के जो दुख है या तीन लोक में जितने भी कुछ दुख थे, दुख का अनुभव हम करते थे, वहाँ त्रिकुटी में जाने पर सारे दुख भूल जाता है। त्रिवेणी के घाट में हंस गयो दुख भूल, और हीरा चूर्ण सुखराम कहे मगन भयो प्रफुल्लित हो गया, और वहाँ का आनंद रूपी हीरा वो चून रहा है, यानी उसको प्राशन कर रहा है, वो आनंद ले रहा है। उस आनंद में तीन लोक में उसने कर्म के कारण जो भी सुख दुख भोगा, वो सारे सुख दुख वहाँ वो लगभग भूल गया। अब वहाँ तो आनंद ही आनंद है। उड़ने की अब न करे, पाया सुख अनेक, सुन हंसा सुख राम के, ओने चल बेसन पेक। अब महाराज अपने स्वयं के अनुभव से हमारे लिए ये बहुत ही बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। जब हम भी त्रिकुटी में पहुँचते हैं तो हमें ही इतना ही सुख वहाँ आने वाला है और आ भी रहा है। अब क्या होता है कि ध्यान आगे बढ़ाना नहीं चाहते, यानी भजन सुमिरन छोड़ के वहाँ वो आनंद में हम मग्न हो जाते हैं, जबकि हमें मालूम है कि वो हमारा देश नहीं है। इससे आगे जाना है, सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है, मगर वहाँ अनेक सुख मिलने से अब उस सुख को लेने की चाहना बढ़ने लगती है। इसलिए उड़ने की अब न करे, पाया सुख अनेक प्रकार के सुख को, उस देश को भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराज हमें समझा रहे हैं कि सुन हंसा सुख राम के, ओने चल बेसे न फेक। वहाँ निश्चिंत मत रहो, वहाँ बैठो मत, वहाँ निश्चिल होकर मत ठहरो, आगे बढ़ो। मतलब सांसों सांस में नाभि में ध्यान लगाओ, यहीं से ये पवन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जब तक ये ऊर्ध्व स्थिति हमारी नहीं होती, ऊर्ध्व स्थिति होने के बाद वहाँ से आगे बढ़ने के लिए सुषुम्ना में जोरदार भजन करो। जब तक रचना चलती है तब तक रचना को चलाओ, यानी प्राण चेतना को ब्रह्मांड में पूरी की पूरी चढ़ाने की कोशिश करते रहो। जावेगा सुख धाम हो, फिर यहाँ का सब भूप, चल हंसा सुख राम के,
जहाँ सायब बिन रूप, जावेगा सुख धाम हो। कौन सा धाम? यहाँ त्रिकुटी का सुख का धाम, यहाँ बैकुंठ का धाम। जावेगा सुख धाम हो, फिर यहीं का सब भूप। अब यहाँ के धाम भी जाएंगे तो वहाँ धाम पे बसने वाले सारे राजा भी काल में समा जाएंगे। ये तो काल का ही पद है। अब वहाँ वैकुंठ रहो, कैलाश रहो या ब्रह्मा का सतलोक रहो, ये देश भी मिटने वाले हैं, नाशवान है। और इन देशों के जो 3 देवता है, 3 लोग, 14 भवन के बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी नाश होना है। जब वो काल विष्णु को ढावे, और जाकर धनी गर्भ में आवे। स्वयं भगवान विष्णु भी काल के अंदर है, काल में ही है। तो उनकी भक्ति करने वाले या उस पद का वहाँ तक का आनंद लेने वाले काल से नहीं बचेंगे। इसलिए चल हंसा सुख राम के, जहाँ सायब बिन रूप। उस अरूपी परमात्मा को मिलना है, सत्स्वरूप साहिब भगवान के पास जाना है। तो यहाँ के सुख में वहाँ पे स्थिर होके निश्चल होके ठहरना नहीं है। ये तो सब मिटने वाला देश है, यहाँ के राजा भी मिटने वाले हैं। तो महाराज कहते हैं कि हंसो, तुम उस मालिक से मिलो जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। कालन पूछे कामना, वहाँ माया नहीं जाय। सुन हंसा सुख राम की, सत धाम कहाय। काल न पूछे कामना, न वहाँ काल है न वहाँ कामना है, यानी इच्छा है। वहाँ माया नहीं जाए। ये 3 लोक में जो माया का राज है, वो माया वहाँ नहीं जाती। महाराज कहते कि राम जना जहाँ सुन माया, नहीं माया जहाँ सुन राम। तो जहाँ राम है वहाँ ये माया नहीं है। वो माया 3 लोक में जिसने हमको घेर रखा है, वो माया वहाँ नहीं जाती। वहाँ न काल जाता और न कामना वहाँ है। सुन हंसा सुख राम के, सत धाम कहाय। हे हंसा, वही सतधाम है, वही सत्स्वरूप का देश है। वहीं जाने पर मोक्ष होता है, तो वहाँ हमें जाना है। ओ माया का देश है, काल पहुँचे आय। सुन हंसा सुख राम की, तू मत भूले सुखमा। त्रिकुटी के सुख में, 5 विषयों के सुख में, त्रिकुटी में भी 5 विषयों का सुख है। संसार का सुख जो हम 3 लोक में लेते हैं, वही सुख वहाँ है। और ये भी माया का देश है। ओ माया का देश है, काल पहुँचे आए। जहाँ ये नश्वर सुख है, वहाँ काल है। और काल की पहुँच जहाँ तक है, वहाँ का सारा सुख झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद।
जगत चबेला काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कुछ तो उसकी मुट्ठी में आ गए तो कुछ तो उसकी गोद में बैठे हैं। तो ये सब काल का देश है। सुन हंसा सुखराम के, तू मत भूले सुखमाय है हंस। तुझे आगे बढ़ना है, उस सस्वरूप आनंद पद में जाना है। और यहाँ जो तुझे सुख मिल रहा है इसमें तू अपने आप को भूल मत। ये सुख की आशा छोड़ दे। मान हमारी बात को उड़ छाड़ो यो धाम, चल हंसा सुख राम के, या माया बिन राम। माया बिन राम के पद को ही तो निरंजन कहते हैं, माया रहित पद। निकेवल पद भी उसी को कहते हैं, माया रहित पद। उसके अलावा बाकी सारे पद में माया है, और माया जहाँ है वहाँ काल है, जहाँ इच्छा है वहाँ काल है। तो महाराज कहते हैं मान हमारी बात को, हे हंस तू मेरी बात मान, मेरे ज्ञान को तू समझ। तो अगर ये समाध विषय महाराज ने नहीं बनाया होता तो हमें सत्स्वरूप के आनंद में और त्रिकुटी के आनंद में कोई ज़्यादा अंतर मालूम नहीं पड़ता, और हम उसी भुलावे के देश में अटके रहते, वहाँ का सुख लेते रहते, और स्वयं को यह समझते कि हम सत्स्वरूप आनंद पद में पहुँच गए। दोनों पद की महाराज ने तुलना करी है कि लगभग आनंद दोनों पद का सरीका ही है, मगर वो देश अलग है। वहाँ का आनंद इससे कई गुना ज़्यादा अलग है, क्योंकि वो देश का आनंद हमने अभी देखा नहीं। आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं और आनंद त्रिकुटी में आ रहा है, इसी को उस देश का आनंद मान के वहीं ध्यान में मग्न हो सकते थे, और यही बहुत बड़ा धोखा हमें मिल सकता था अगर महाराज का ज्ञान नहीं रहता। महाराज तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि मान हमारी बात को उड़ छाड़ो ओ धाम। अब वहाँ से क्या, यहाँ जो सुरती लगी है उसको क्या 10वें द्वार में लगाना है? यहाँ से वहाँ जाने के लिए और ध्यान करना पड़ेगा नीचे नाभि में। नहीं तो महाराज नहीं कह रहे तो चलो यहाँ से सुरती हटा देते और 10वें द्वार में लगा देते या बाहर लगा देते, ये ठीक नहीं है। जब वहाँ के उड़ने की बात कर रही है तो आपको ध्यान के माध्यम से ही जैसा पहले करते आए हो उसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहाँ से 3 ब्रह्म के 13 लोक है, सब लोगों का अनुभव करते करते जाना है। नहीं तो उड़ का है तो तुम जाके उड़ गए, सुरती को वहाँ से हटा लिए और ऊपर लगा दिए, 10वें द्वार में लगा दिए। ऐसा कभी मत करना। मान हमारी बात को उड़ छाड़ो यो धाम, चल हंसा सुख राम के, जा माया बिन राम। उस राम के देश में जाना है जहाँ माया नहीं है, जहाँ काल नहीं है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तो इसके लिए महाराज समझा रहे हैं कि मान हमारी बात को उड़ छाड़ो यो धाम, चल हंसा सुखराम के, जहाँ माया बिन राम। तो अब समाप्त इस विषय का पहला भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब दूसरे भाग को प्रारंभ करेंगे। 60 नंबर 11 तक हम आज के इस पहले वीडियो में समाधि इस विषय के चर्चा करी है। अब दूसरे विषय को प्रारंभ करेंगे। राम राम।